यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय के मध्य ऐसे अनेक सुभाषित वचन प्रचलन में रहते हैं जिनका शब्दार्थ जान समझ लेना अति सरल होता है, किंतु उनका सत्य निहितार्थ पता करना अत्यंत कठिन होता है। जब हम उन सभी सुभाषित वचनों का सत्य निहितार्थ पता करके उस पर गहन चिंतन मनन और अध्ययन अध्यापन करके प्राप्त सत्य निहितार्थ को अपने भाव विचार और व्यवहार में धारण करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन अप्रत्याशित सुखानुभवों से भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सभी सुभाषित वचनों में मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की पूर्णतया सामर्थ्य होती है। संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय में प्रचलित सभी सुभाषित वचनों में विश्वविख्यात एक सुभाषित वचन है, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस सुभाषित वचन का सत्यार्थ मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए पूर्णतया सक्षम है। आज के वीडियो में मैं आपसे इसी विश्वविख्यात सुभाषित वचन पर अपना विचार साझा करने जा रही हूँ। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सामान्यतः इस सुभाषित वचन का यह सत्यार्थ निकाला जाता है कि समस्त देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष वनस्पति, जल, थल, नभ आदि के स्थूल और सूक्ष्म रूप संपूर्ण दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड में घटित होने वाली सुखदायक और दुखदायक, चित्र विचित्र, शुभ अशुभ घटनाएं सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से ही घटित होती हैं। अर्थात संपूर्ण जड़ चैतन्य जगत में सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही घटित हो जाता है। जो लोग ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस सुभाषित वचन का यह सत्यार्थ जानते, मानते और समझते हैं, उनको योगीराज श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनना चाहिए, जिसमें योगीराज श्री कृष्ण जी कहते हैं, न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता अध्याय 5 श्लोक 14। अर्थात हे अर्जुन, प्राणियों के कर्तापन से कर्म और कर्म फल का संयोग सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं बैठाते, अपितु यह सब त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा स्वमेव होता रहता है। योगीराज श्री कृष्ण जी के इस वचन का निहितार्थ यह है कि संपूर्ण जड़ चैतन्य और संहार रूप कर्म को सर्वशक्तिमान ईश्वर न तो स्वयं करते हैं और न ही किसी कर्मकर्ता को फल प्रदान करते हैं। यदि आपको योगीराज श्री कृष्ण जी के इस कथन पर अविश्वास बनता है तो आप दूसरा विकल्प अर्थात अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके स्वयं के चिंतन मनन द्वारा कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु स्मरण रहे, स्वतंत्र बौद्धिक व्यायाम द्वारा प्राप्त किया गया निष्कर्ष यदि आप अपने भाव विचार और व्यवहार में धारण करते हैं तो आपका मनुष्य जीवन कुरूप, रोगग्रस्त और निरर्थक बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुभाषित वचन का निहितार्थ पता करने के चक्कर में सामान्य और विशिष्ट बुद्धिधारक लोग अपने स्वतंत्र बौद्धिक व्यायाम के द्वारा इस सुभाषित वचन के सत्य निहितार्थ को हास्य विनोद युक्त टीका टिप्पणी के आवरण से ढक दे रहे हैं। चतुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और आदि सद्ग्रंथों को न जानने समझने वाले लोग जब किसी सुभाषित वचन की हास्य विनोद युक्त टीका टिप्पणी करते हैं तो इसमें आश्चर्य और चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती, परंतु जब चतुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद,
दर्शन शास्त्र और आदि सद्ग्रंथों का चिंतन मनन और अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग भी किसी सुभाषित वचन की हास्य विनोद युक्त टीका टिप्पणी करते हैं तो मैं आश्चर्यचकित भी होती हूँ और चिंतित भी होती हूँ। यदि आप ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का हास्य विनोद युक्त टीका टिप्पणी से प्राप्त सत्य निहितार्थ को जान समझ और मानकर अपना मनुष्य जीवन स्वस्थ सुंदर और सार्थक बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात सुनिश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ सुंदर और सार्थक कभी नहीं बना पाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि स्वयं के स्वतंत्र बौद्धिक व्यायाम के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य निहितार्थ कभी नहीं बन सकता। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का सत्य निहितार्थ पता करने के लिए मैं आपको परमेश्वरीय वचन रूप एक दूसरा विकल्प भी बता दे रही हूँ, जिसका गहन चिंतन मनन करने से आप ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का सत्य निहितार्थ पता कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 14 और मंत्र संख्या 20 के रूप में कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादित्व अनशनन्यों अभिचाक्षीति। अर्थात हे मनुष्यों, मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है, उस पर सदा साथ रहने वाले ईश्वर और जीवात्मा नामक स्वर्ण पंख युक्त दो मित्र पक्षी एक साथ बैठे हैं। वे दोनों पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी घोंसले में एक साथ निवास करते हैं। उन दोनों पक्षियों में जीवात्मा नामक एक पक्षी अपने कर्म फलों को उस वृक्ष के फल रूप सुख और दुख को राग और द्वेष से युक्त होकर भोगता है, परंतु दूसरा पक्षी ईश्वर उन कर्म फलों से किंचित भी संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। परमपिता परमेश्वर के इस वचन का निहितार्थ यह है कि समस्त जड़ चैतन्य का सूक्ष्म और स्थूल जगत तीन सनातन पदार्थ ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की आपसी संयुक्तता का फल है, जिसमें जड़ प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहे साधन सामग्री और सुख दुख के अनुभव से युक्त चित्र विचित्र रूप का राग और द्वेष नामक स्वाभाविक गुणों से युक्त जीवात्मा भोग करता है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर जड़ प्रकृति के क्रिया कर्म और राग द्वेष से युक्त फल भोग द्वारा उत्पन्न चित्र विचित्र स्वरूप को बस देखता भर रहता है। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का सत्य निहितार्थ आप क्या जानते समझते हैं, यह मैं तो नहीं जानती, परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि यदि स्वतंत्र बौद्धिक व्यायाम द्वारा इस सुभाषित वचन का प्राप्त तथाकथित सत्य निहितार्थ धारण करने से यदि आपका मनुष्य जीवन स्वस्थ सुंदर और सार्थक बन रहा है तब तो ठीक है, परंतु यदि इस सुभाषित वचन का तथाकथित प्राप्त सत्य निहितार्थ को धारण करने से यदि आपका मनुष्य जीवन स्वस्थ सुंदर और सार्थक नहीं बन रहा है तो कृपया स्वतंत्र बौद्धिक व्यायाम द्वारा प्राप्त तथाकथित सत्य निहितार्थ को भूल जाइए और योगीराज श्री कृष्ण जी के वचनालोक और परमपिता परमेश्वर के वचनालोक से प्राप्त निष्कर्ष को अपने भाव विचार और व्यवहार में धारण कर लीजिए। मैं 100% विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का सत्य निहितार्थ आपके मनुष्य जीवन को अप्रत्याशित सुखों से भर देगा और आपका मनुष्य जीवन स्वस्थ सुंदर और सार्थक हो जाएगा। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का अंतिम शब्दार्थ, निहितार्थ, भावार्थ और सत्यार्थ यही है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड में
स्वचालित रूप से संपन्न हो रहे सृजन पालन और संहार के खेल को स्वतंत्र इच्छा शक्ति संपन्न जीवात्मा राग और द्वेष से युक्त होकर जिस अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत खेलता है, वही अटल नियम व्यवस्था सर्वशक्तिमान ईश्वर की मर्जी से होती है। अर्थात जड़ त्रिगुणात्मक प्रकृति के सृजन पालन और संहार के खेल का निर्माण स्वचालित रूप में परमपिता परमेश्वर ने कर दिया और अर्ध चैतन्य जीवात्मा अपने स्वतंत्र इच्छा से प्रकृति के सृजन पालन और संहार के खेल को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा बनाए गए अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत ही खेलता है। अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित प्रकृति के सृजन पालन और संहार के खेल को जीवात्मा द्वारा स्वतंत्र रूप से खेला जाना ही ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता नामक सुभाषित वचन का सत्य निहितार्थ है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।